हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। और मैंने आपको कैंडल स्टिक में 4 पॉइंट समझाए थे: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। तो आई होप आपको 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको नहीं पता है कि ये 4 पॉइंट क्या है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम कुछ टाइप्स की कैंडल स्टिक्स समझेंगे जो कि आपके सामने लिखी हुई है: बिग कैंडल, स्मॉल कैंडल, डोजीज, और ये सब हम देखेंगे। इनके अलावा भी कई कैंडल्स होती है, बट वो काम की नहीं होती है। जो काम की कैंडल्स है वो यही है। तो शुरू करते हैं इन कैंडल्स को पढ़ना। तो पहले आपके पास आती है बिग कैंडल्स। बिग कैंडल्स वो होती है जिनकी बॉडी बड़ी होती है। इनकी बॉडी बड़ी है मतलब इनका जो सप्लाई या डिमांड जो भी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस केस के अंदर उस स्टॉक की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तभी इसको ऊपर पुश किया है। और इस केस में उस स्टॉक की सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये नीचे पुश हो गया है। इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको रिलायंस के ग्राफ पे ले चलता हूँ। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यह जो बना हुआ है, पेन चूज करने दीजिए। तो यहाँ पे आपको यह जो ग्राफ दिख रहा है, तो यह एक बिग कैंडल है। मतलब यहाँ पे इस स्टॉक की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और डिमांड उतनी नहीं थी, इस वजह से स्टॉक नीचे गिर गया। तो यह एक तरह की बिग कैंडल है। अब आपको वापस में पीपीटी पे ले चलता हूँ। तो अब आपको पता है कि बिग कैंडल और स्मॉल कैंडल्स क्या होती है। बिग कैंडल तो ये है, स्मॉल कैंडल भी एक तरह से बिग कैंडल ही होती है, बट उसकी बॉडी स्मॉल होती है। तो इसका जो प्राइस मोमेंटम होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना बिग कैंडल का होता है। तो आप इस कैंडल से यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे, इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अलावा इस स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट ये था और लोवेस्ट पॉइंट ये था। ये मैंने आप पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब हम देखते हैं कि डोजीज क्या होते हैं। डोजीज मतलब जिसका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है उसकी थोड़ी सी बॉडी हो सकती है, बट ऑलमोस्ट अगर क्लोज है तो हम उसको डोजी कहते हैं। अब आप इस डोजी को समझिए। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्राइस ओपन हुआ था, किसी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, देन उस स्टॉक में सप्लाई आई तो उसका प्राइस नीचे गिर गया, इस पॉइंट तक गिरा। देन डिमांड आ गई, डिमांड आते ही इस स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ। देन फिर से सप्लाई ने टेक ओवर किया और एट द एंड दोनों जिस पॉइंट पर ओपन हुआ था उसी पॉइंट पर स्टॉक क्लोज हो गया। दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए। अब इस एक डोजी से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इनडिसीजन की सिचुएशन है। मतलब अभी कौन जीत रहा है यह बहुत मुश्किल है बताना। हम इसको एक एग्जांपल में लेके देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मॉर्निंग डोजी स्टार का एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो लेट एक ग्राफ है, इसके अंदर कोई स्टॉक है जो लगातार नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक टाइम पीरियड पे वो यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, देन वो फिर लगातार नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे भी ये गिर ही रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डोजी बन जाता है यहाँ पे। मतलब अब इसका जो मोमेंटम है सप्लाई वाला वो वीक हो चुका है, या एक तरह से देखिए कि वो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि इतनी देर तो जो सप्लायर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे, बट यहाँ आते ही डिमांड वालों ने पुश किया है इसको। तो आपको मॉर्निंग डोजी स्टार का यूज कब लेना है? आपको ये स्टॉक लेना है, ये तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी से पता चलेगा। स्ट्रेटेजी में हम और एडवांस जाएंगे तब हम पता चलेगा कि हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, बट यह एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए,
क्योंकि यहाँ पे अब इनडिसीजन की सिचुएशन है। और फिर आप देखते हो कि इस डोजी के बाद में अगर एक ग्रीन कैंडल आती है तो इसका मतलब है कि जो इसका डाउनफॉल था वो अब एंड हो चुका है। इसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो अगर एक अच्छा एंट्री पॉइंट देखना है तो आपको इनके लिए देखना पड़ता है डोजी साइंस के लिए, क्योंकि ये एक इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे एक डाउनफॉल का ट्रेंड था, देन एक डोजी आया जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे इनडिसीजन की सिचुएशन है, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। तो इसका मतलब अब जो डिमांड वालों ने ओवरटेक कर लिया है सप्लाई वालों को, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इस तरह से हम डोजीज का यूज लेंगे। तो ये एक मॉर्निंग डोजी स्टार था, और उसी तरह एक इवनिंग डोजी स्टार भी होता है। अब इवनिंग डोजी स्टार में क्या होता है, सेम वो ही है बट उसका क्या कहते हैं, उसका अपोजिट है। यहाँ पे हम देंगे ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे कोई स्टॉक है जो लगातार ऊपर बढ़ रहा है। अब आपको इस डोजी स्टार को देखना है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो इस टाइम आपको देखना है कि ये स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा। एक पॉइंट के बाद ये नीचे गिरेगा, तो अभी इसका जो है इसकी डिमांड स्ट्रोंग है, तो ये लगातार ऊपर जा रहा है। और फिर इस पॉइंट पर आके हम देखते हैं कि इसमें एक डोजी बन चुका है, मतलब यहाँ पे अब वापस इनडिसीजन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक रेड कैंडल आ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब इसका जो मोमेंटम था ऊपर जाने वाला वो एंड हो चुका है। अब इसके जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। अब सप्लायर्स ओवरटेक करेंगे और ये जो स्टॉक है ये नीचे गिरेगा। तो ये इंडिकेशन हो सकता है आपके लिए एक अच्छे एग्जिट पॉइंट का अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, और एक अच्छी एंट्री पॉइंट का अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो इस तरह से डोजी स्टार्स यूज होते हैं। इसके अलावा एक ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये दो इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक्चुअली इंडिकेटर्स नहीं, दो कैंडल स्टिक्स भी होती है। ग्रेवस्टोन में क्या होता है, ग्रेवस्टोन से आप क्या समझ रहे हैं? ग्रेवस्टोन में यहाँ पे ओपन हुआ, देन इसकी प्राइस ऊपर गई। प्राइस ऊपर क्यों गई? क्योंकि इसकी सप्लाई इंक्रीज हुई, इसकी प्राइस ऊपर हुई, पर देन डिमांड वालों ने वापस ओवरटेक कर लिया, और फिर से जहां पे ये आया था वहीं पे इस क्लोज हो गया। तो इसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं। इससे आप समझ रहे हैं कि ओपन किया हुआ, देन पहले तो इसकी डिमांड ओवरटेक कर रहा, डिमांड वाले स्ट्रॉन्ग थे, बट देन सप्लाई वाले स्ट्रॉन्ग हो गए और ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आके वो क्लोज हो गए। उसी तरह ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है कि यहाँ पे ये ओपन हुआ, देन इसकी सप्लाई स्ट्रॉन्ग हुई, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई, फिर एक पॉइंट पे आके इसकी डिमांड इंक्रीज होने लगी, तो यहाँ पे आके फिर से क्लोज हो गया। ये भी अपने आप में हमें इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको मैप के अंदर रख के देखेंगे तब हम इसका मतलब समझ पाएंगे। ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई की तरह ही दो और होते हैं, शूटिंग स्टार और हैमर। इसमें भी वही है, बट इसकी हल्की सी बॉडी हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बॉडी है। तो आप कभी भी ग्राफ पर देखोगे तो कभी आपको परफेक्ट ग्रेवस्टोन या परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई देखने को नहीं मिलेगी। हल्का सा इसमें बॉडी हो सकता है कि इसमें बॉडी ना हो, तो होते ये दोनों एक ही है। अब इसको हम एग्जाम्पल ग्राफ में लेके देखते हैं कि अगर रियल लाइफ में ग्राफ में होगा तो उसका क्या मतलब है। तो हम पहले ग्रेवस्टोन या शूटिंग स्टार समझते हैं। तो एक कोई ग्राफ था, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि किसी स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, अभी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और एक पॉइंट पे आके ये शूटिंग स्टार बन गया। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस ओपन तो हुआ, बट फिर इसकी जब डिमांड स्ट्रॉन्ग हुई, तो डिमांड स्ट्रॉन्ग यहाँ तक हुई, इसके बाद मार्केट में कौन आ गए? सप्लायर्स।
तो सप्लायर्स ने इसको फिर से दबा दिया और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इस पॉइंट से हमें पता है कि मार्केट में सप्लायर एंटर हो चुके हैं और अभी भी हमें स्टॉक खरीदना नहीं है। इस पॉइंट के बाद भी हमें स्टॉक में नजर रखनी है और देखना है कि अगर रेड कैंडल बनती है तो अगर इस पॉइंट के बाद रेड कैंडल बनती है इसका मतलब अब सप्लायर्स मार्केट में आ चुके हैं, इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है और अब ये स्टॉक नीचे गिरेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो आपको अगर एग्जिट करना है तो आपको इस सिचुएशन के लिए नज़र रखनी पड़ेगी कि जैसे ही ये सिचुएशन बनती है आप मार्केट को एग्जिट कर लो, क्योंकि अब जो है सप्लायर्स मार्केट में आ चुके हैं। उसी तरह ड्रैगन फ्लाई या हैमर किस तरह काम करता है, तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ लेंगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई स्टॉक गिर रहा है देन एक पॉइंट पे आके तो यहाँ पे आके एक हैमर बन जाता है या फिर ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक की सप्लाई काफ़ी थी, सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग थे, बट इस पॉइंट पे आके इन्होंने फिर से इसको दबाने की कोशिश की। तो यहाँ पे सप्लायर्स ने इस स्टॉक को दबाया, ये स्टॉक यहाँ तक आया, बट फिर जो डिमांड थी वो रोल में आ गई है। अब क्योंकि डिमांड ने इसको फिर से पुश करके यहीं पे क्लोज कर दिया है, तो इस जगह से हमें पता है कि अब डिमांड वाले जो है स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अब इस स्टॉक की डिमांड होगी और इसका प्राइस ऊपर जाएगा। अभी भी हमें इसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी है। इसके बाद अगर हमें यहाँ ग्रीन स्टिक दिखती है तो हमें पता है, तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक की डिमांड आ चुकी है। अब हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है। तो इसलिए इस सिनेरियो के बाद हमें पता है कि स्टॉक अब ऊपर जाएगा और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इन कंडीशंस को देख के ही हमें एग्जिट या एंटर नहीं करना है। हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो कैसे बनेगी वो हम एडवांस लेक्चर में देखेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स से क्या बन सकता है। एक होता है बियरिश हरामी और बुलिश हरामी। अब बियरिश और बुलिश हरामी क्या होता है, आपने स्टॉक मार्केट में बियर और बुल का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो बुल क्यों कहते हैं, क्योंकि बुलिश मतलब बुल कैसे अटैक करता है, वो सींग से नीचे और देन ऊपर की तरफ अटैक करता है। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश कहते हैं, क्योंकि बुल नीचे से ऊपर ले जाता है। और बेयर क्या करता है कि पंजे से ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है। तो अगर अपन कहते हैं कि मार्केट बियरिश है, मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है जैसे एक बियर अटैक करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बियरिश हरामी क्या होते हैं। ये एक बियरिश हरामी है, ये किस तरह काम लेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक हमने चार्ट बनाया, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई स्टॉक है जो डिमांड जिसकी बढ़ रही है। यहाँ पे स्टॉक की डिमांड और बढ़ रही है और एक पॉइंट पे आकर इसके अंदर हमको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख जाती है। तो यही तो था बियरिश हरामी। ये देखिए ग्रीन एक बड़ी कैंडल और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं देखना, इसके पीछे का रीजन भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि स्टॉक की डिमांड यहाँ पे थी, यहाँ से पुश की डिमांड यहाँ पे आ गई, यहाँ से वो डिमांड वालों ने पुश किया तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अब इस कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, पर इंस्टेड ऑफ अ पुश उसको एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे डाउनफॉल क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर आ चुका है। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देन उसने यहाँ पे लोएस्ट टच किया, यहाँ पे हाईएस्ट टच किया और उसका लास्ट ट्रेड यहाँ पे हुआ क्लोज। अब यहाँ पे कैंडल ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, मतलब यहाँ पे सप्लाई बढ़ चुकी है और इसका मतलब है कि सप्लायर्स अब एंटर कर चुके हैं।
तो इस पॉइंट के बाद हमें देखना है कि अगर हमें रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट में सप्लायर आ चुका है और अब ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो आप जानते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। ये एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है इन केस ऑफ अ लॉन्ग पोजीशन। उसी तरह बुलिश हरामी क्या होता है, बुलिश हरामी में लेट एक कोई भी स्टॉक वो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसके अंदर हमें उसकी सप्लायर्स अभी स्ट्रॉन्ग है, उसकी सप्लाई मजबूत है और एक पॉइंट पर आकर हम देखते हैं कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ, डिमांड आ चुकी है। इतनी देर सप्लायर्स मजबूत थे, वो प्राइस को दबा रहे थे, पर इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, देन सप्लायर्स ने दबाने की कोशिश की तो वो इस पॉइंट तक दबी, बट फिर डिमांड एंटर कर गई तो डिमांड ने इसको फिर से ऊपर उठाया। तो इस पॉइंट के बाद डिमांड ने उठाया, इस पॉइंट तक आए और इस पॉइंट पे आके ये क्लोज हो गए। मतलब अब डिमांड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, डिमांड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर इस सिनेरियो के बाद हमें देखने को मिलती है ग्रीन कैंडल तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अब आपको ये मार्केट में एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके, तो ये बुलिश हरामी था। इसके अलावा एक एनगल्फिंग बुलिश और एनगल्फिंग बेयरिश दो और होते हैं। एंगल्फ मतलब जो उसको संभाले, खुद के अंदर संभाले। आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने खुद के अंदर समा लिया है। तो इस तरह का अगर हमें कुछ देखने को मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, फिर से एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट में हो ये रहा है कि यहाँ पे कोई स्टॉक है जो नीचे गिर रहा है, जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसकी सप्लाई इसको लगातार नीचे दबा रही है। बट एक कैंडल के बाद हम क्या देखते हैं कि इससे भी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, इसका मतलब यहाँ पे इसका प्राइस ओपन हुआ था, देन सप्लाई वालों ने प्राइस दबाई और यहाँ पे इसका क्लोज हो गया प्राइस। इसके बाद क्या हुआ कि इसका यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर से सप्लाई वालों ने उसको दबाने की कोशिश की पर उनसे दबा नहीं, क्योंकि नीचे डिमांड वाले अब रोल में आ चुके हैं, डिमांड वाले इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने इसको इतना तो दबाया बट फिर इसको और नहीं दबा पाए और डिमांड की वजह से इसकी प्राइस फिर से ऊपर बढ़ गई और इसकी प्राइस ऊपर बढ़ के यहाँ पे क्लोज हो गई है। इस साइन के बाद हम देखते हैं कि हमें एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। इसका मतलब अब इसकी डिमांड रोल में आ चुकी है, इसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के इंडिकेटर्स हमें देखने हैं हमारी एग्जिट और एंट्री पोजीशन के लिए। तो ये था एनगल्फिंग बुलिश। इसके बाद हम देखते हैं एनगल्फिंग बेयरिश। वो बुलिश क्योंकि उसने स्टॉक को ऊपर उठाया और अब ये बेयरिश होगा क्योंकि इसकी वजह से स्टॉक नीचे दबेगा। ये सब ट्रेंड रिवर्सल्स के साइंस है। तो हम ये साइन देखते हैं तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे एक स्टॉक है जिसका प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, बट एक पॉइंट पे आने के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है। तो अब यहाँ पे फिर से आप समझिए क्या हुआ है, स्टोरी क्या है इसके पीछे, कि यहाँ पे इसका प्राइस ओपन हुआ, देन डिमांड ने प्राइस पुश की, यहाँ पे क्लोज हुआ, देन अगेन वो यहाँ पे ओपन हुआ और डिमांड ने इसको और पुश करने की कोशिश की बट उनसे पुश हुई नहीं, क्योंकि जो सप्लायर्स थे वो रोल में आ चुके हैं, सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और सप्लायर्स ने ये प्राइस दबा दी है।
तो इस पॉइंट के बाद अब सप्लायर्स इस प्राइस को दबा रहे हैं। इन्होंने तो ऊपर पुश करने की कोशिश की, पर सप्लायर्स की वजह से ये यहाँ पे आके क्लोज हुई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और रेड कैंडल बन चुकी है, मतलब अभी भी इसके सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग है और मोस्ट प्रोबेबली अब ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यह बस एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट लेने की स्ट्रेटेजीज है। आपको किस स्टॉक में एंट्री लेनी है ये आपको आपकी स्ट्रेटेजी बताएगी, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।